सब कुछ टेस्ट किया मैंने, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मतलब डुम्बू मेरा फेवरेट था। मतलब मुझे गुड़ पसंद है किसी भी फॉर्म में। बहुत जगहों पर जाता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि अपने खाने की बात खुद से करनी शुरू करनी चाहिए, तभी जाके आपका खाना पॉपुलर हो सकता है। वो महिला समिति को दिखाना है, वो महिलाओं को दिखाना जो ओरिजिनली वो चीज़ों को कर रही हैं, ये ज़रूरत है उन कहानियों को बाहर लाने की। और ये चीज़ सिर्फ फूड के लेके नहीं है, झारखंड एक्चुअली में सही तरीके से प्रमोट नहीं हुआ है। ये सिद्धू भात में बिल्कुल एक तरह से बिरयानी टाइप से है। हाँ, देसी बिरयानी बिल्कुल लाइट और डिलीशियस, लाइट कम मसाले के साथ इसे बनाया। यहाँ पे ये महुआ का खीर है, ऊपर से महुआ का सिरप डाला हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हड़िया और बिरयानी। नमस्ते जोहार, मेरा नाम है अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अनुराग जिताले। तो आज मैं पहुंच चुका हूं खूंटी जिला में। स्वाद के इस सफ़र में आज हम आए हैं ओपन फार्म में, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आपको झारखंड के एक से बढ़कर एक व्यंजन मिलने वाले हैं। यहाँ पे इंडोनेशियस फूड को काफ़ी अच्छे से इन्वेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं अनुभव भैया के साथ, जिनको आप दिल्ली फूड वॉक्स में अक्सर देखा करते हैं। और आज यहाँ पे होने वाला है पॉटलक इवेंट, जिसमें काफ़ी सारे फूड एंथुजियास्ट आए हुए हैं, जिन्हें फूड में काफ़ी इंटरेस्ट है, कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, जो भी झारखंड के फूड को अच्छे से प्रमोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओपन फार्म में उसे और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हों में। और यहाँ पे वो काफ़ी सारे फूड्स को इन्वेंट भी करते हैं, महुआ से रिलेटेड काफ़ी सारे व्यंजन बनाते हैं, और भी ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे इसे बनाया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। तो इस फार्म में अंदर आते ही यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। शांत वातावरण और गांव का माहौल वाकई लाजवाब है। और हमारा यहाँ स्वागत होता है इस लाल चाय से। वैसे यहाँ चावल की चाय यानी राइस टी भी काफी अच्छी मिलती है। साथ ही इस फार्म में अनुभव सापरा भैया के साथ और भी काफी लोग आए हैं झारखंडी खाने का मजा लेने। फिलहाल उससे पहले ढेर सारी बातें होंगी, सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करेंगे और जानेंगे हमारे झारखंडी फूड और कल्चर के बारे में। कंटेंट क्रिएटर्स है कि वो जाके दूसरा, मतलब अब झारखंड में भी है तो अपना खाना ये दिखा के दूसरा खाना दिखा रहे हैं कि जापानीज क्यूजीन क्या मिल रहा है, इटालियन फूड क्या मिल रहा है। ज़रूरी है कि अपने खाने के बारे में बातचीत करें, तभी वो जाके पॉपुलराइज हो सकता है। सेकेंडली आपने ये बोला कि मार्केटिंग की ज़रूरत है। उसको जिस तरह से आप प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा खाना है। इसी से जुड़ा हुआ साथ में अवेयरनेस भी है, लोगों तक वो बातचीत पहुँचे। उससे जुड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन भी है, जब डॉक्यूमेंट होगा तभी अवेयरनेस आएगी लोगों में। डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, ब्लॉग लिख के करें, ज्योति कर रही है किताब लिखें, फूड रिसर्च करें, उससे लोगों तक पहुँचे बात, तभी जाके आपका खाना पॉपुलर हो सकता है। कहीं ना कहीं जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और ज़रूरी, मैं मतलब बहुत जगहों पर जाता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि जो अपने खाने की बात खुद से करनी शुरू करनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा। बट उसको सर्व करने का तरीका है, तो वो जिस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, जिस तरह से आप उसको प्रमोट करते हैं, वो मैटर करता है। तो ये है सर, तो फ्यूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? फ्यूजन, मतलब फूड फ्यूजन डिपेंड करता है कि कैसा फ्यूजन है। वही तो आज की आप देखिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, आप इंडियन एक्सेंट में चले जाइए, इंडिया का टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ दौलत की चाट मिलती है। वो क्या है? पुरानी दिल्ली में दौलत की चाट है, वही है, बट उसको वो थोड़ा सर्व करने का प्लेटिंग अच्छे से करके उन्होंने दिया है। वो 50 रुपये की चाट 500 रुपये की मिलती है, लोग खाते हैं। वो ब्रांडिंग का भी जरूरत है सर, थोड़ा मतलब यहाँ हमारी महुआ की खीर की प्रेजेंटेशन आप देख लो। सही, बहुत सारी जगहों पे फूड डिप्लोमेसी भी होती है ना। आप इसमें थाईलैंड या कुछ देखिए, जो उनकी डिश है पार्ट थाई, कैसे अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने मतलब जगह जगह पर रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं। तो वैसे ही ज़रूरत है कि मतलब झारखंडी कुजीन को भी ऐसे किया जाए कि अब वो ब्रांड करने से, कि अभी तक झारखंड बोलते हैं दिमाग में कोई ऐसी डिश आती है, उसका थोड़ा बहुत आता है, बट जैसे बिहार में लिट्टी चोखा कर लिया गया, अब चंपारण मटन बन के आ गया एक डिश, बार बार बिहार आ रहा है क्योंकि बिहार से।
तो वैसे उस तरह से कुछ ब्रांडिंग की जाए, कुछ ऐसे डिशेस निकाले हैं इसको लोग एसोसिएट करते हैं, अच्छा ठीक है वो झारखंड से आती है, तब जाके आई थिंक कुजीन पॉपुलर हो सकता है। और एक दूसरा एस्पेक्ट है कि उस जगह से दिखाना जिनके पास से आ रहा है, वो कम्युनिटी को दिखाना, वो महिला समिति को दिखाना, या वो महिलाओं को दिखाना जो ओरिजिनली वो चीज़ों को कर रही हैं। ये ज़रूरत है उन कहानियों को बाहर लाने की। मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो एक एस्पेक्ट है ही जो हम लोग आज पढ़ लिख कर रहे हैं। उसके अलावा भी जागरूकता, जैसे अनुराग आपने कहा, जागरूकता बस ऊपर लेवल तक प्रोडक्ट को लेके या चीज़ों को लेके ज़रूरत नहीं, हमारे लोगों के प्रति भी वो जागरूकता डालनी होगी कि हमारा सामान कितना मूल्यवान है। उनके लिए भी ये चीज़ों को जानना होगा, चाहे हम लोग कितना भी आगे चले जाए बड़ी चीज़ों को लेके या ब्रांड बना के लेकर, और हमारे ही लोगों को अगर बेनिफिट नहीं पहुँचे तो वो नाइंसाफी होगी। उनकी मेहनत भी दिखनी चाहिए, उनकी मेहनत भी दिखनी चाहिए। और आज पूरी दुनिया स्टोरी टेलिंग की बातें कर रही है, फूड के थ्रू, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू, इतनी सारी वैल्यू एडेड चीज़ों के थ्रू। जो महुआ लड्डू बना रहे हैं, बेच रहे हैं, हम लोग महुआ खीर दिखा रहे हैं, बट ये सब पीछे से आई कहाँ से, कैसे हम लोगों ने सीखा? हम लोग सीख रहे हैं उन महिलाओं से, क्योंकि ये सब चीज़ें वो लोग घर पे बनाती थी और आज हम प्रेजेंटेशन के थ्रू उस पर ऐड करके दुनिया को दिखा रहे हैं। ये एक पूरा चेन है जो बेस में जो है, वो जहाँ पे बेस से आ रहे हैं, वो उनको भी आगे लाना ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि बहुत ही अच्छी, जैसे यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं सब लोग इस चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। अंकुश है, ऋषभ है, आईचन से भी लोग आए, अनुराग है, कि नीचे जब हम लोग गाँव जाते हैं तो देखते हैं ना कि कितना मेहनत लगता है चीज़ों को आगे दिखाने में, उनको भी समझाने में कि ये चीज़ों का ज़रूरत है आज के दिनों में। और अगर यही नहीं दिखाएंगे तो फूड इज़ दी आइडेंटिटी बोलते हैं, तो हमारी क्या आइडेंटिटी है? मतलब बहुत सारे लोग आने से भी डरते हैं किसी रीज़न से। बट जैसे महुआ के बारे में बात हो रहा है, तो महुआ का एक लोगों के सामने ये नेगेटिव इमेज बनाया गया है। जैसे मैंने जब हड़िया सर के साथ भी मैंने हड़िया जब पिया था फर्स्ट टाइम, जब हम लोग वहाँ पे जोन्हा में ट्राई किए थे, और बाकी मैंने और भी जगह नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट में जब हड़िया मैंने ट्राई किया, तो वो लोग बहुत प्राउडली उसको शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि ये आपको पीना है, ये हमारा मतलब आप पी के देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग वो चीज़ ना डरते हैं, जैसे इमेज एक बना हुआ हड़िया के बारे में कि यार नशा हो जाता है, या फिर महुआ के बारे में, बट पॉजिटिव चीज़ हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ फूड के लेके नहीं है, झारखंड एक्चुअली में सही तरीके से प्रमोट नहीं हुआ है। एंड उसका प्रोसेस तो हम लोग महुआ का प्लकिंग से लेकर मतलब सारी चीज़ें, फिर मतलब हम लोग उसका जो भी उसका वाइन बन रहा है या उससे जो भी डिशेस बन रहे हैं, अभी आजकल महुआ का बटर वगैरह वो सब भी आने लगा है। हम लोग सारा चीज़ हम लोग एक लाइन से हम लोग उनको दिखा सकते हैं, एंड लास्ट में एंड में हम लोग सारा चीज़ उनको ट्राई करा के, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उनको मतलब प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। हाँ, ये प्रयास हम लोग जारी रखें। इसीलिए महुआ से बहुत मैंने आदमी फायदा करता है, बेच के अधिकतर। आंटी लोग खाते हैं अभी भी महुआ डांड में लोग खाते हैं, मतलब जो युवा है वो खाता है क्या महुआ अभी भी खा रहे हैं, लेकिन उतना पहले जैसा नहीं खा रहे। तो आज के इस डिस्कशन में काफ़ी बातें हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अब समय आ चुका है लंच करने का। और इस ओपन फार्म में आज कई झारखंडी व्यंजन बनाए गए हैं जिसका स्वाद हम सभी चखने वाले हैं। तो अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ बनाए गए हैं आलू पुटकल की सब्जी, महुआ का खीर जिसकी प्रेजेंटेशन काफी लाजवाब है, फिर है सूड़ी भात जिसमें चिकन और चावल को मिलाकर बनाया जाता है, और यहाँ कई प्रकार के अचार भी है जैसे दिमता, कुदरुम, बांस करील और पुटकल, साथ में है चटपटा अमरूद। फिर आ गई पकौड़ों की बारी जिसमें अरबी पत्ता के पकौड़े हैं, और डेजर्ट में है महुआ के लड्डू, साथ में है ये गुड़ वाला डुम्बू। और सभी आइटम लेने के बाद हमारी ये झारखंडी प्लेट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही। तो आपने इसमें से क्या क्या टेस्ट किया और आपको क्या अच्छा लगा? सब कुछ टेस्ट किया मैंने, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मतलब डुम्बू मेरा फेवरेट था, मतलब मुझे गुड़ पसंद है किसी भी फॉर्म में, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। चावल के अंदर, मतलब चावल के आटे के अंदर में गुड़ और नारियल की स्टफिंग है और स्टीम करके बनाया गया, बहुत शानदार है। मतलब ये जब भी खाता हूँ लगता है जैसे कोई त्यौहार आ गया हो, है ना, जैसे मकर संक्रांति है वैसा लगता है। और चावल की चीज़ें बनाई जाती हैं मकर संक्रांति में, पता नहीं यहाँ पे खाते हैं ये मकर संक्रांति में, तो वही फील मुझे आता है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड होगा। यहाँ होली में ज़्यादा खाते हैं डुम्बू, बहुत शानदार बना हुआ।
और ये सिद्धू भात में बिल्कुल एक तरह से बिरयानी टाइप से है, हाँ, हैं? देसी बिरयानी बिल्कुल लाइट और डिलीशियस, मतलब लाइटली कम मसाले के साथ इसे बनाया। और ये पतौड़ है, इसको हम पतौड़ बोलते हैं अरबी के पत्ते के अंदर में। ये बहुत मेहनत वाला काम है। पहले आप पतौड़ को लाते हैं, उसके बाद उसके बीच में बेसन लगाते हैं, अलग अलग परत बनाते हैं, फिर उसको रोल करते हैं, उसके बाद उसको स्टीम किया जाता है, फिर कटिंग करके फिर तला जाता है और ये गले में लगता है, आपको खट्टा डाल के खाया जाता है इसको। ये कुदरूम की चटनी के साथ। चटनी तो ये ऐसा लगा, मेरे को लग रहा है कि इसे टोस्ट पर आप लगा के जैम की तरह खा सकते हैं, कि मीठा है। बटुए का लड्डू भी बहुत बढ़िया था, और साथ में ये भी, इसमें भी अच्छा फुल में खट्टा बना। ये मैं पहले भी खा चुका हूँ, इसलिए अभी ट्राई नहीं किया है यहाँ पे। इन्हीं क्या ट्राई किया था इनफैक्ट। इसमें जो महुआ सिरप डला हुआ है वो बहुत हेल्प है खाने में। क्या ट्राई किया? चलिए आपको अच्छा लगा? ये चटनी ट्राई कर लेते हैं, कुदरूम। अरे बहुत बढ़िया, मतलब ये चीज़ अगर रोज़ मिले खाने में तो आदमी काफ़ी हेल्दी काफ़ी हेल्दी। और मज़ेदार। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है खाने के लिए, तो चलते हैं और उसे जल्दी से टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। चलिए। ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हड़िया और हड़िया और बिरयानी। अच्छा।